आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बिना बात कहे ही अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई समस्या या फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपनी किस्मत को कोसने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों को एक बार दुनिया की उस महिला की कहानी सुननी चाहिए जिसे दुनिया की सबसे बदनसीब औरत माना जाता है। इस महिला की किस्मत इतनी खराब थी कि मरने के 192 साल तक इसे एक कफन भी नसीब नहीं हो पाया था। साउथ अफ्रीका की रहने वाली सारा बार्टमैन को इतिहास की सबसे बदनसीब महिला माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये महिला कौन है और क्यों इन्हें इतना ज़्यादा बदनसीब माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको सारा बार्टमैन की पूरी कहानी बताएंगे और यकीनन इस महिला के बारे में जानने के बाद आपकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। इस कहानी ने मानवता को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारा बार्टमैन का जन्म सन 1789 में साउथ अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में हुआ था। उनके जन्म की सही तारीख और महीने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब वह 2 साल की हुई तो उनकी मां का देहांत हो गया और 4 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद वो अनाथ हो गईं। सारा बार्टमैन खोई समुदाय से थी और इस समुदाय के अधिकतर लोग ब्लैक अफ्रीकन ही हुआ करते थे। साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था और आपने पढ़ा भी होगा कि रंग भेद और नस्ल भेद साउथ अफ्रीका में एक बीमारी बन चुका था। काले और गोरे लोगों के बीच में काफ़ी भेदभाव किया जाता था। दोस्तों, सारा बार्टमैन का शरीर बचपन से ही काफ़ी असामान्य था। उनका शरीर काफ़ी बेडौल था और उम्र के साथ जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनके शरीर का पिछला हिस्सा यानी कि नितंब ज़रूरत से अधिक तेज़ी से विकसित होने लगे। ऐसा असल में एक बीमारी के कारण हो रहा था। एक समय के बाद सारा बार्टमैन का पिछला हिस्सा इतना अधिक बढ़ गया कि उसके आगे उनका शरीर काफ़ी छोटा लगने लगा था। सारा बार्टमैन काफ़ी गरीब परिवार से थीं। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें एक व्यक्ति से प्यार भी हुआ था और दोनों के बच्चे भी हुए, लेकिन सारा के साथी की हत्या कर दी गई और कुछ समय बाद उनका नवजात शिशु भी मर गया। अब सारा के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। एक तो वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और दूसरा उनका बेडौल शरीर उन्हें हर रोज शर्मिंदगी का एहसास कराया करता था। वो जहाँ भी जाती लोग उनके नितंबों को घूर घूर कर देखा करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वो दौर था जब साउथ अफ्रीका अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। सारा को देखकर एक अंग्रेज़ विलियम डनलप के मन में विचार आया कि क्यों ना इन्हें लंदन ले जाया जाए और वहाँ जाकर इनके शो आयोजित कराए जाए, जिससे काफ़ी मुनाफा भी होगा। विलियम डनलॉप का साथ हेनरिक सीजन को मिला। दोनों सारा बार्टमैन को लेकर लंदन आ गए। लंदन सहित यूरोप में उस समय स्टेज शो काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। लोग ऐसे लोगों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे जिनका शरीर असामान्य होता था। यहाँ तक कि लोग तो जुड़वा बच्चों के शो देखने के लिए भी टिकट खरीदा करते थे। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि साउथ अफ्रीका की एक ऐसी महिला का शो आयोजित हो रहा है जिसके नितंब काफ़ी बड़े हैं, तो लोगों ने बड़ी संख्या में टिकट खरीदनी शुरू कर दी। लंदन में सारा बार्टमैन के शो हॉटेनटॉन्ट वीनस के नाम से आयोजित किए गए थे और इसी नाम से उन्हें अलग पहचान मिलने लगी थी। सारा को सर्कस में भी पेश किया जाता था। अर्धनंग अवस्था में वो करतब किया करती थी। कभी अपने नितंबों पर बोतल बैलेंस कर लोगों को एंटरटेन करती थी तो कभी कुछ और। सारा बार्टमैन की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। कुछ ही समय में सारा इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि अमीर और पैसे वाले लोग अपने घरों में सारा के पर्सनल शो भी कराने लगे। इस दौरान वो सारा के नितंबों को छू भी सकते थे। इसके अलावा सारा के साथ और क्या क्या किया जाता होगा ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। सारा पूरे टाइम बस अपने नसीब को कोसा करती थी। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि किसी से मदद मांग सके या फिर शिकायत दर्ज करा सके। अब धीरे धीरे स्टेज शोज में भी सारा के नितंबों को छूने का फैशन ट्रेंड बन गया। सारा के रंग और आकार को लेकर लोग जमकर उनका मजाक उड़ाया करते थे और खूब हंसा करते थे। अखबारों में भी उनके कार्टून्स आने लगे जिससे उन्हें और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर 20वीं शताब्दी के शुरुआत में लंदन में गुलामी के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद इस तरह के शोज पर भी पाबंदी लग गई। फिर सारा के मालिकों ने उसे एक फ्रांस के व्यापारी को बेच दिया। अब फ्रांस में भी उनके साथ वही सब होने लगा जो लंदन में होता था। सारा बार्टमैन अपना अकेलापन दूर करने के लिए खूब शराब पीने लगी। जिस उम्र में लोग ढंग से जीना शुरू करते हैं उस उम्र तक तो सारा का मन मानवता पर से ही उठ चुका था। अब उनके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई थी।
29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान ही सारा की मौत हो गई। सारा उस समय मात्र 26 साल की ही थी। उनकी मौत की वजह स्मॉल पॉक्स, निमोनिया और शराब की अत्यधिक सेवन बताया गया। लेकिन सारा के बदनसीब होने की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सारा की मौत के बाद फ्रांस के लोगों द्वारा उनके नितंबों को शरीर से काटकर अलग कर दिया गया। उसे प्रिजर्व और सुरक्षित कर म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। साथ ही सारा के जननांगों का भी प्रदर्शन म्यूजियम में किया गया। क्योंकि ये सभी अंग काफी बड़े थे, इसलिए लोग म्यूजियम में उन्हें देखने के लिए आने लगे। एक मरी हुई महिला के शव के साथ ऐसी दरिंदगी की कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया था। मरने के बाद महिला का इस तरह का अपमान लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन किसी ने भी सारा के समर्थन में आवाज नहीं उठाई और लोग सारा के असामान्य अंगों को देखकर खूब मजाक उड़ाया करते थे। इतना ही नहीं, सारा की मौत के बाद एक प्रकृति शास्त्री जॉर्ज केविया नाम के शख्स ने तो उनके शरीर का प्लास्टर कास्ट भी तैयार कर दिया था और उस प्लास्टर कास्ट को भी सारा के जननांगों और नितंबों के साथ म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। 1815 से लेकर 1774 तक फ्रांस के म्यूजियम में उन्हें लगाए रखा। फिर सन 1994 में नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तो इसके बाद उन्होंने फ्रांस से मांग करते हुए कहा कि सारा बैटमैन के नितंब और जननांग सहित सभी अंगों के अवशेषों और प्लास्टर कास्ट साउथ अफ्रीका को लौटा दें। पहले तो फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला के दबाव के बाद फ्रांस सभी अवशेष लौटाने के लिए राजी हो गया। मार्च 2002 में सारा बाटमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान पूर्वी केप में दफन कर दिया गया। यानी मरने के 192 साल बाद सारा बाटमैन को कफन नसीब हुआ। आज सारा बाटमैन को साउथ अफ्रीका में एक आइकन के रूप में जाना जाता है। उनकी जीवनी पर आधारित कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में भी बन चुकी हैं। ब्लैक वीनस नाम की किताब सबसे प्रसिद्ध किताब है, जिस पर साल 2010 में फिल्म भी बनाई गई थी। साउथ अफ्रीका में साल 1998 में द लाइफ एंड द टाइम ऑफ सारा नाम से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई थी। ब्रिटेन की मशहूर लेखक रेचल होम्स ने भी सारा के जीवन पर एक किताब लिखी है, जिसका टाइटल द हॉटेनटॉन्ट वीनस था। साल 2018 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन विश्वविद्यालय के मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर सारा बाटमैन हॉल कर दिया गया था। साथ ही अफ्रीका के जलपोत का नाम भी सारा बाटमैन के नाम पर ही रखा गया है। ये सब सम्मान उस महिला के लिए है जिसने अपने पैदा होने से लेकर मरने के 192 साल तक सिर्फ और सिर्फ बदनामी का ही सामना किया है। साल 2014 में मशहूर हॉलीवुड सेलिब्रिटी किम कार्दाशियन ने एक शो के दौरान अपने नितंबों पर बोतल रखकर डांस किया था। उनका ये डांस सारा बाटमैन से ही प्रेरित बताया गया था। तो दोस्तों, ये थी सारा बाटमैन नाम की उस महिला की कहानी, जिसे आज भी सबसे बदनसीब महिला समझा जाता है। अगर आप कभी अपनी किस्मत को कोसें तो एक बार सारा बाटमैन की इस दर्द भरी कहानी को जरूर याद कर लेना। यकीनन इसके बाद आपको अपनी जिंदगी पहले से बेहतर लगने लगेगी, क्योंकि आज जो आपके पास है उसके लिए न जाने कितने ही लोग तरसते हैं। तो दोस्तों, सारा बाटमैन के लिए कमेंट में रेस्ट इन पीस लिखना ना भूलिएगा। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।